हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास में चैप्टर हम प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी हम सैंपल स्पेस कैसे डिजाइन करते हैं और इवेंट एक टॉपिक है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या क्या होते हैं उसको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो क्लास में जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस में कुछ पर्टिकुलर फॉर्मुलेज हम यूज करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इन फॉर्मुलेस को एक बार आप जरूर रजिस्टर पे नोट डाउन कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के फॉर्मुलेस हैं। इन फॉर्मुलेस का कंसेप्ट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस में ये फॉर्मुलेस अप्लाई होते हैं, इनको मैं थियोरेटिकल वे में ना समझाकर प्रैक्टिकल वे में 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन के हेल्प से इन सबको मैं आपको क्लियर करूंगा। मैं ये वीडियो क्लास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में ये पूरा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट नहीं होगा, इसके बाद आप पार्ट 4 को भी गो थ्रू करना। इस वीडियो क्लास में जितने क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करूंगा उसका नेक्स्ट लेवल पार्ट 4 में भी आपको जरूर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन को हम 2 बार टॉस कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि कम से कम एक टेल तो आ जाए। देखो, कॉइन को हम 2 बार टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। क्लियर। अब जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम ए लेट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन टेल अकर। एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल हो। तो कम से कम एक टेल का मतलब एक टेल भी हो सकता है और वो 2 टेल भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट वन टेल का मतलब एक या एक से ज्यादा टेल, तो 2 टेल की भी पॉसिबिलिटी है वहां पर। क्लियर। हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। देखो किस इजी वे में हम इसको निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना, इसको पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ए मतलब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला ही क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना। थ्रू आउट द चैप्टर प्रोबेबिलिटी में यही फॉर्मूला यूज होता है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये 3 हमारे फेवर में है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जब 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास 4 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 3/4। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किया ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। धीरे धीरे करके मैं आपको लेवल इंक्रीज करूंगा जैसे हर वीडियो क्लास में मैं करता हूं। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। हम 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसमें हमसे 4 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। 3 हेड्स, 2 हेड, एटलीस्ट 2 है और एटमोस्ट 2 हेड्स। 4 केस है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। 3 कॉइन का सैंपल स्पेस क्या बनता है, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, फिर टी टी टी, टी टी एच, एच को एक बार बीच में ले आते हैं, टी एच टी और एच टी टी। क्लियर। यह सैंपल स्पेस ड्रॉ करने वाला हमारा पार्ट 1 था, उसमें हम सब सीख चुके हैं इसको अच्छे से। अब फर्स्ट केस, ए क्या इवेंट है हमारे पास, 3 हेड्स, 3 हेड्स। अब इस आउट ऑफ 8 पॉसिबल आउटकम 3 हेड कितनी बार आ रहा है, 3 हेड तो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, वो ये रहा, एच एच एच, एक ही एलिमेंट है। हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। हमारे फेवर में सिर्फ एक है, डिवाइड बाय पॉसिबिलिटी टोटल कितनी है हमारे पास, 8, तो 1 आउट ऑफ 8। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट केस की। क्लियर। ऐसे ही अब सेकंड केस बी, बी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स की, 2 हेड्स। अब यहां पर 2 हेड्स कहां कहां पर है, देखो, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, ये जो 3 एलिमेंट्स है इसमें 2 बार हेड आ रहे हैं, तो एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। 3 केस हमारे फेवर में है आउट ऑफ 8।
अब बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें, अब ये बी की प्रोबेबिलिटी 3/8, 3/8 इसका आंसर। क्लियर? आपको दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं। अब मूव करते हैं थर्ड इवेंट की तरफ। थर्ड इवेंट में हमें चाहिए एटलीस्ट 2 हेड्स की। चलो पहले इसको मैं रब कर लेता हूं। एटलीस्ट 2 हेड्स, इसको सी, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम हमें 2 हेड्स चाहिए। कम से कम 2 हेड का मतलब होता है या तो 2 हेड या 2 से ज्यादा, और 2 से ज्यादा तो 3 हेड पॉसिबल है। तो 2 हेड के 3 केस और 3 हेड का 1 केस, ये 4 हमारे फेवर में आ जाएंगे। एच टी एच टी एच एच। क्लियर? अब सी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। आई होप कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा अब तक क्या इसका आंसर बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा? 4 एलिमेंट्स है हमारे फेवर इवेंट के अंदर, 4 एलिमेंट है सी इवेंट के अंदर, तो ऊपर तो 4 आउट ऑफ 8 पॉसिबल इवेंट्स। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये भी क्लियर? ठीक है, अब मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड्स। फोर्थ केस डी लेट कर लेते हैं, एटमोस्ट 2 हेड्स। अब डी इक्वल टू एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स। 2 हेड्स भी हो सकता है, 2 से कम हेड भी हो सकता है। कम कहां तक? 0 तक जा सकता है। 2 हेड्स के केस हमारे पास एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये तो 2 हेड्स। 2 से कम क्या बनेगा? 1 हेड। 1 हेड वाला केस बनेगा एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, और लास्ट टी टी टी। इसको मत भूल जाना, 0 हेड भी पॉसिबल है। जब एटमोस्ट 2 हेड्स आ जाए दैट मीन्स कि 2 हेड या 2 से कम हेड, 2 या 1 हेड या 0 हेड। टी को हम 0 हेड वाले केस में हम काउंट करते हैं। क्लियर? तो डी वाले इवेंट्स में हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 7/8। ये इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो 1 मार्क करता, सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि 4 नंबर में आ जाए। हर एक पार्ट को 1 मार्क में वो कंसीडर कर सकता है एग्जाम में। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो करा जा रहा है। इसका सैंपल स्पेस तो बहुत सिंपल होता है, 1 2 3 4 5 6। अ डाई इज थ्रोन, 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इवेंट अ प्राइम नंबर विल अपीयर। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये अगेन 1 मार्कर क्वेश्चन है। इसको हम इवेंट को ए लेट कर लेते हैं, अ प्राइम नंबर ऑन ए डाइज। डाइज में प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2 हमारे पास, अगला प्राइम नंबर 3 और नेक्स्ट प्राइम नंबर 5। 2 3 5 ये 3 हमारे पास प्राइम नंबर है। तो इवेंट ए का जो सेट हमने ड्रॉ किया था, इसमें टोटल हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। देखो कितना सिंपल सा काम है। 3 हमारे फेवर में है, 3 एलिमेंट्स हमारे फेवर में है, आउट ऑफ 6 कैंसल आउट कर लो उसको थोड़ा। 1/2 हमारा रिक्वायर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? समझ आया? ये भी धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा इसको। टोटल 8 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन तो बड़े ही अच्छे लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहना लास्ट तक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। और का मतलब होता है यूनियन। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या गिवन है? इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये पार्ट हम इसको, इस कंसेप्ट को हम पार्ट 2 में कवर अप कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको लिख देता हूं एक बार। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कभी भी आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमेशा 0 होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि ए और बी दो डिसजॉइंट सेट है।
सिंपल वे में समझाऊं, ए और बी जो दो इवेंट्स है ना, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। इसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर? तो कभी भी आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ जाए तो इंटरसेक्शन की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल पुट करना। आपसे वो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यही तो फाइंड आउट करना है। इस और का मतलब समझना, और का मतलब होता है यूनियन। आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करने को कह रहा है। अब इसमें फॉर्मूला क्या यूज होता है, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है मेन फॉर्मूला। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, और इंटरसेक्शन तो 0 हमने निकाल ही लिया था क्योंकि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू 0। तीनों वैल्यूज पुट कर दिया फॉर्मूले में, आंसर आपका तैयार है। क्लियर? ठीक है। इसी लेवल के और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको एक असाइनमेंट फॉर्म में प्रोवाइड किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखना, असाइनमेंट का लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड करो, उसकी प्रैक्टिस आप जरूर करना, सो दैट कि प्रोबेबिलिटी आपका अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाए। एक बार दोबारा बता देता हूं कि पार्ट 1 पार्ट 2 में हम सैंपल स्पेस इवेंट कवर अप कर चुके हैं, पार्ट 3 में ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि 8 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 4 में और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस है प्रोबेबिलिटी के। इसके बाद मैं आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही। इसके अलावा आप चैनल पेज पे जाना, आपके मैथमेटिक्स अकाउंटेंसी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस रेडीली अवेलेबल है, उसको जरूर गो थ्रू करना, आपका डेफिनेटली बेनिफिट होगा। दोबारा से एक बार आप असाइनमेंट को भी डाउनलोड जरूर करना, उसकी भी प्रैक्टिस करना, सो दैट कि ये चैप्टर आपका अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, नॉलेज गेन करे, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना, सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ E and F are events such that probability of E 1/4, probability of F 1/2 और probability of E and F, and अगर फिर से आ गया, देखो यहां पर and का मतलब यहां पर इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हर क्वेश्चन में बार बार आपको मैं समझा रहा हूं, और कभी आ जाए, और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F का मतलब इंटरसेक्शन है 1/8। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, E और F, और मतलब क्या निकालना, हमें यूनियन फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E और F मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F। इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। 8 एलसीएम ले लेते हैं, 2 प्लस 4 माइनस 1, इसका आंसर 5/8। क्लियर? एक सेकेंड पार्ट भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E एंड नॉट F, नॉट E एंड नॉट F, नॉट E, E के ऊपर डैश, एंड नॉट F। नॉट E एंड नॉट F कभी भी निकालना हो, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस E यूनियन F। यूनियन मतलब होता है दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी। नॉट पूछ कह रहा है कि वो दोनों इवेंट ना हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। कभी भी नॉट निकालना हो तो सिंपल सा रूल क्या है, 1 में से उसको आप माइनस कर दो तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी चीज की नहीं, उसी सेम इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो E यूनियन F दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 5/8 है, और ये दोनों एक साथ ना हो, नॉट E एंड नॉट F, तो 1 में से 5/8 को माइनस कर दो, फाइनल आंसर 3/8। ये सारे के सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करते हुए चलो, बड़े काम के पॉइंट्स हैं। क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A and B are events such that probability of A 0.42, probability of B 0.48 and probability of A and B 0.16। समझना अच्छे से, A and B, and कभी आ जाए, and हमेशा इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है वो 0.16। डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A। सबसे पहला केस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। नॉट बहुत सिंपल और इजी है, जिसके आगे नॉट लगाओ उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो। आप नॉट ए का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिंपल।
1 में से 0.42 को माइनस करते हैं तो 0.58 इसका आंसर। क्लियर? बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस 0.48, ये बना 0.52। और लास्ट केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी थर्ड केस में फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीनों वैल्यूज गिवन है, यहां पर पुट करते हैं, क्वेश्चन खत्म करते हैं। 0.16 ये बना हमारा 0.90 माइनस 0.16, 0.74। क्लियर? ठीक है। टिल नाउ हमने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। 7th और 8th क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। क्लास 11th ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 30% स्टडी बायोलॉजी, 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। याद रखना, फिर से एंड कभी आ जाए, बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, एंड का मतलब हमेशा इंटरसेक्शन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी था वो। If a student is selected at random from a class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. वो स्टूडेंट मैथ्स या बायोलॉजी दोनों में से कुछ पढ़ रहा हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो और कभी आ जाए, हमसे वो यूनियन पूछ रहा है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है? सबसे पहले आप लेट कर लो m इक्वल टू स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, b इक्वल टू स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 40% गिवन है क्वेश्चन में। ऐसे ही सेम बायोलॉजी पढ़ने के लिए प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 30%। 30% ऑफ द स्टूडेंट स्टडीज बायोलॉजी। और एक और प्रोबेबिलिटी भी तो गिवन थी, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इन दोनों का जो कॉमन पार्ट था वो था 10%। क्लियर आपको तीनों प्रोबेबिलिटी? और हमसे क्या पूछ रहा था? मैथ्स और बायोलॉजी, और कभी भी आ जाए वो यूनियन। यही सेम हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। किसी भी क्वेश्चन में और की प्रोबेबिलिटी पूछे, और मतलब हमेशा यूनियन। और यूनियन का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ m प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन b। तीनों प्रोबेबिलिटीज पुट करते हैं यहां पर। 40/100, 30/100 माइनस 10/100, यह आया 60/100। इसको कैंसिल आउट कर कर छोटा कर लेते हैं, 3/5। क्लियर? स्टेटमेंट वाले फॉर्म क्वेश्चन से अब डरना मत, बिल्कुल इजी लेवल का ही क्वेश्चन होता है। और इसी से रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में नीचे लिंक में प्रोवाइडेड है, उसको भी जरूर आप देखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस वीडियो क्लास के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जाम इज 0.8। कोई एक स्टूडेंट फर्स्ट एग्जाम को पास कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन इज 0.7। सेकंड एग्जाम को पास कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95। एटलीस्ट वाला वर्ड यहां पर यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ये हुआ एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब यूनियन हमें क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ? दोनों में पास हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों मींस कॉमन वाला पॉइंट, और कॉमन वाले को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। बस यही सारे के सारे आपने इंग्लिश की स्टेटमेंट है, इसको अपने अच्छे से समझना है। जब आपको यह समझ आएगा तब जाके आप क्वेश्चन को सही ढंग से अटेम्प्ट कर पाओगे। जो इवेंट था उसको मैंने ए और बी लेट कर लिया। स्टूडेंट पास इन फर्स्ट एग्जाम, स्टूडेंट पास इन सेकेंड एग्जाम। पहले वाले एग्जाम में पास हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8। सेकेंड एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7। और पासिंग एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब क्या होता है? एटलीस्ट मतलब होता है यूनियन। ए यूनियन बी 0.95। अब ए यूनियन बी का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन ही तो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। 3 प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0.8, 0.7, ए इंटरसेक्शन बी। माइनस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो तो ये पॉजिटिव, ये 1.5 माइनस 0.95, तो फाइनल आंसर है 0.55। क्लियर?
कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा स्मार्टली और अच्छे ढंग से करना, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। मेन क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ आना चाहिए क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इस वीडियो क्लास को मैं कंप्लीट करता हूं, पर नेक्स्ट वीडियो क्लास में 5 और इंपॉर्टेंट लेवल के प्रोबेबिलिटीज है। लेवल मेरा इससे नेक्स्ट स्टेप का होगा, यही सेम लेवल नहीं होगा, और उसमें हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होने वाला कॉम्बिनेशन के फॉर्मुलेस को कैसे प्रोबेबिलिटी में अप्लाई करते हैं सिखाऊंगा इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।